के शिक्षा मंत्री को रेन रेन गो अवे, ये बारिश भगाने वाली कविता भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगती है। लगनी भी चाहिए, क्योंकि बारिश होगी तभी तो हमें स्कूलों की टपकती छतें दिखेंगी, और बारिश होगी तभी तो पता चलेगा कि हमारे यहां पानी से ज्यादा व्यवस्था भर भरा के गिरती है। भाई मंत्री जी, अभी तो केवल 17 साल के स्टूडेंट्स अपने गुरुजनों की क्लास ले रहे हैं, लेकिन यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में केजी और नर्सरी के बच्चे भी आपको सिखाएंगे। रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। शिक्षा मंत्री wants to play with students, future parents पे रेन रेन गो अवे। Sun sun out you stay, warm us up for all the day. Papers can leak every day. शिक्षा मंत्री is going to stay. Rain rain go away. आहा, मीठी मीठी। उधर पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री कह डाला। हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। लेकिन जब हमने स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर देखी तो लगा उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। स्वास्थ्य मंत्री के मुकाबले उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर। बिहार में एक कोर्ट केस में 33 साल बाद जिस शख्स को जेल की सजा सुनाई गई, उसकी उम्र अब लगभग 84 साल हो चुकी है। 84 इयर्स। वैसे सच कहूं तो यह सुनकर पहली बार इंडियन रेलवे से बड़ा गर्व हो रहा है कि वो 12-15 घंटे ही तो लेट होती है, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। यहां तो कानून की गाड़ी अपने निर्धारित समय से 33 साल लेट चल रही है। नागरिकों को होने वाली असुविधा के लिए हमको खेद है। क्या करें, बोले तो थी लॉ और जस्टिस, ओकरा में बड़का को छेद है। हाल ही में महाराष्ट्र के लाड़की बहन योजना में पता चला कि उन लाभार्थियों में से 14,000 लाभार्थी पुरुष थे। आगा बया, मुलगी शिकली प्रगती झाली, इथे तर मुलगा पण मुलगी झाली। वैसे बताइए, जिस देश में महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने में ही महीनों लग गए, उस देश में सरकार महिलाओं की सुरक्षा क्या खाक सुनिश्चित करेगी? विजय माल्या ने सरकार से कहा कि वो भारत आने की तारीख नहीं बता सकते। भाई, आप उनसे तारीख पूछ भी क्यों रहे? जब उनसे जाने की तारीख नहीं पूछे तो आने की क्यों पूछ रहे? सॉरी, क्या कहा? बता के गए थे। ओ सॉरी, इसको एडिट कर देना, माय बैड। सुनने में आया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम काफी कम हो गए, फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए। भाई, सीधी सी बात है, ये नया भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना नहीं जानता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कितना भी भाव कम कर ले, लेकिन हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। हमारे दाम सर उठा के खड़े ही नहीं रहेंगे, बल्कि आगे भी बढ़ते रहेंगे। कोलकाता में मशहूर फुटबॉलर मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा को हटाया गया, यह कहकर कि प्रतिमा तेज हवा में गिर सकती है। बात भी सही है। अभी गत 4 मई को ही तो एक तेज हवा आई थी जिसमें एक भारी भरकम प्रतिमा गिर गई। प्रतिमा छोड़िए, पूरी सरकार गिर गई। एंड दैट वाज प्रीटी मेसी। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बांग्लादेश और नेपाल की तरह ही भारत के युवाओं को सड़क पर उतरना चाहिए। आप भी कमाल करते हैं सर जी। जब खुद युवा थे तो एक बुजुर्ग को सड़क पे उतार दिया था, अब खुद बुजुर्ग हैं तो युवाओं को उतारना चाह रहे हैं। आपके कहने पे क्रांतिकारी सड़क पे उतर आए थे, लेकिन बाद में आप उसी सड़क से शीश महल की तरफ निकल गए और बेचारे क्रांतिकारी अपने। एक खबर के अनुसार सरकार अब कागज की जगह प्लास्टिक के करेंसी नोट्स छपवाएगी। मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, जस्ट हियर मी आउट। इसे मेटल का बना दीजिए ताकि जब भी रुपया गिरे तो टंग
कम से कम पता चले कि रुपया गिरा है, यू विल इमीडिएटली गेट अ नोटिफिकेशन। सेबी ने गोल्ड कारोबारी राजेश मेहता की कंपनी में 15 लाख करोड़ की हेराफेरी पकड़ी है। अब इसकी जांच चल रही है। जांच 15 लाख करोड़ की। अरे भैया, जब आज तक 15 लाख का पता नहीं चला तो 15 लाख करोड़ का पता तो शायद अगले जन्म में ही चलेगा। Our guest on Shaker tonight is an extremely talented and versatile actor from Bihar. Brilliance being his second name. Someone who guarantees extraordinary and tour de force performance in every film he does. Ladies and gentlemen, please welcome Manoj Bajpayee. Thank you so much for coming on Shaker tonight. दिल से बहुत शुक्रिया, भर भर के शुक्रिया, बोरी भर के शुक्रिया। मनोज बाबू को नहीं मालूम है, शायद मालूम भी है और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या करना चाहिए, हम करवाएंगे कि हमको ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में दो ही लोगों को बहुत पसंद करते हैं लोग जी। एक नेता में वाजपेयी, एक अभिनेताओं में बाजपेयी। जोरदार तालियां। वाजपेयी जी की ही कविता से शुरुआत करते हैं जी। उन्होंने कहा कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। आप मानते हैं इस बात को? ये लाइन जो है कहीं ना कहीं उन सबके लिए बड़े सही है जो छोटे शहर से आते हैं, गांव से आते हैं। तो ये बेसिकली स्टबर्ननेस है। हाँ। अपने ड्रीम को लेकर के, और जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। देयर इज ओनली वन वे टू गो, इज मूविंग फॉरवर्ड। या फिर वही कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही। जी। तो वो किस हौसला के साथ आप आए थे यहाँ पर बंबई शहर में? देखिए, सपने तो सब देख के निकलते हैं। जी। कोई आधे रास्ते से लौट जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई आके जूझता है राइट। कि साला जब तक नहीं मिलेगा करते रहूंगा। काहे नहीं होगा। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि काहे नहीं होगा पे ही एक दिनकर साहब की कविता थी जो मैं नहाते हुए भी बोलता रहता था। वाह। याचना नहीं अब रण होगा। अब मैं जीवन से बात करता था। जी। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। या तो भाई जीतेंगे यहाँ पर या यहीं पे खप जाएंगे। हाँ। बिकॉज व्हेन यू नो दैट यू विल डाई इफ यू डोंट एक्ट। करेक्ट। लोग बहुत बार पूछते हैं कि भाई आप एक्टिंग क्यों करना चाहते थे। हाँ। आई हैव रियलाइज्ड इट मच अर्ली इन माय लाइफ हाँ। कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तो। I'll ये जज्बा कहाँ से कब पैदा हुआ, कब सोचे कि मतलब ये सिनेमा देख देख के इधर सिनेमा जब देखिए हर किसी की जो शुरुआत होती है कमर्शियल फिल्में देख के होती है। और हम लोगों के समय में शत्रु साहब और अमित जी, ये लोग इन लोगों का झंडा लहरा रहा। अरे ओह, ऐसा वैसा। हाँ, कैसा मतलब शत्रु साहब का हमको याद है, हम इतना खुश होते थे। पटना में पहली बार उनकी फिल्म आई थी साजन, उसमें बड़ा छोटा सा बोलता एकदम, बड़े बड़े पोस्टर में लिखा हुआ था मनोज कुमार, आशा पारेख, शत्रुघ्न सिन्हा, ब्रैकेट में पटना। हम लोगों का तो गर्व से सीना इतना उड़ा के देखे हमारे शहर के शत्रु साहब गए। तो व्हाट हैपेंस कि जब मैं घर से निकला तो जो पड़ाव था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का, बस वो बहाना था। हाँ। बेसिकली अपने बाप को मैंने कहा था कि बिल्कुल आदमी, हाँ, कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, मैं डीएम और एसपी बनूंगा। तो उनको बेवकूफ बना। देखिए ये बेवकूफ बनाने में हम सब इसी में शामिल है। यही कहते हैं हमको आईएएस ऑफिसर बनना, यूपीएससी में जाना है। ये जो लालसा है कि हमको बड़े पर्दे पर दिखना है, वो इस वजह से ज्यादा कि वो जज्बा अंदर है, या इस वजह से कि मुझे ये सराहना भी चाहिए? पहले तो ये होता है कि यार जो मैं देख रहा हूँ सामने, हाँ, मुझे यही चाहिए। हाँ। क्योंकि मैं वो फिल्म जो है खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ। मैं इस फिल्म को देखते रहना चाहता हूँ। तो फिल्म की शुरुआत में रील आता था। 16 रील 18 रील में तो पगला जाते थे। बाप रे, किस रील? मेरा नाम जोकर में दो इंटरवल। पैसा सद गई बाबू। मतलब आप उतनी देर तक पर्दे पे वो मैजिक देखेंगे, एंड देन यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट मैजिक। वाह वाह। So it was madness. I was completely
व्हाट यू कॉल एनामर्ड एंड लेकिन वो जुनून छा जाता है, हाँ, जुनून पगला जाता है, इसको एकदम बिहार में कहते हैं पूरा पगला गया, बिल्कुल है ना। और वो जब मेरे क्लास में एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट बहुत बड़ा हाँ, होता है, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है हाँ। बिहार में। तो उसमें हमारे इस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे एक टीचर थे गंगा सागर साहब, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों उनको सूझा कि मनोज इस बार जो है हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो बीत गई सो बात गई, वो चुनाव उन्होंने ही किया, मुझे दिया और रोज मेरी वो प्रैक्टिस कराते थे। तो दो चीजें हुई इससे शेखर भाई, एक तो मुझे मौका लग रहा था कि मैं मंच पे जाऊंगा और रिसाइट करूंगा, दूसरा ये था कि मुझे कि मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से। So I was very excited. When I was coming down after recitation, और जो तालियां जिस तरह से बजी थी, हो 5वीं क्लास में था अरे मैं। वाह, Till now I वो गूंज, remember, उसकी गूंज अभी तक होगी। अभी तक है, and I still remember that little small Manoj Bajpayee coming down the stairs, हाँ, और तालियां and बज रही हैं, तालियां बज रही, लोग लड़के चिल्ला चिल्ला रहे रहे हैं और सारे के सारे टीचर्स खड़े हो गए हैं, और वहां से शुरू होती है कुछ मेरी पंक्तियां याद है उस वक्त की? जी। मतलब अमित जी सुनेंगे तो शायद डांटेंगे भी, क्योंकि नहीं, डांटें जी, वो हाँ। कहते हैं कि तुम जो है ना भूल जाते हो, शब्दों का हेर फेर करते हो। ठीक है, वो तो आदमी जज्बात में बह जाता है। सुनाइए। तो जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, हाँ। माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के तारों को देखो, जाने कितने तारे टूटे, जाने कितने प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। वाह। जो बीत गई सो बात बात वाह